दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्विक जॉब अलॉट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताने वाले हैं कि डिप्लोमा के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है। ठीक है, डिप्लोमा के बाद दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में आते हैं जॉब करने के लिए तो आप किस पोजीशन पे जॉब करते हैं, इसके अलावा उसमें आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आएंगे तो क्या कुछ चेंजिंग होगा, और इन सारी बातों के बारे में पूरा डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो आपको जो है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहली बात करो दोस्तों कि डिप्लोमा के बाद अगर आपका मान लीजिए कि आपके कॉलेज में कंपनी आई और कैंपस प्लेसमेंट हो गया आपका, ठीक है। तो कैंपस प्लेसमेंट आमतौर पे जब भी होता है तो आप इतना याद रखिएगा कि कैंपस प्लेसमेंट में आपको एक अच्छी सैलरी पैकेज मिलती है, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट में आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिलती है। वो सैलरी पैकेज आपके डिप्लोमा पे 21,000 की सीटीसी भी हो सकती है, या फिर 18,000 की भी सीटीसी हो सकती है, या फिर आपकी मतलब 16,000 के तक की भी सीटीसी हो सकती है। ये आपका अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रूल है कि कितना सीटीसी और डिप्लोमा के बाद दे रही है, ठीक है। लेकिन ये तब होता है जब आपके डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू अगर आप सेलेक्ट होकर किसी कंपनी में जाते हैं। लेकिन मोस्टली चांसेस में हम क्या देखते हैं, मोस्टली दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो कंपनियां हैं आपकी वो डायरेक्टली कैंपस प्लेसमेंट बहुत सारे कॉलेज में नहीं लेती है। लेकिन यहां तक हम देखें दोस्तों कि 90% आपके ऐसे मैं कॉलेज आपको दिखा दूंगा जिन 90% कॉलेज में आपकी कंपनियां जो है दोस्तों ये डायरेक्टली विजिट नहीं करती है। तो बात ये आता है कि जब 90% कॉलेज में कंपनियां नहीं जाती हैं तो ये स्टूडेंट्स को जॉब कैसे मिलती है। जॉब मिलती है आप जो है डायरेक्टली कंपनी विजिट करते हैं। डायरेक्टली अगर आप कंपनी के पास कंपनी विजिट करेंगे जॉब के लिए तो वहां पे आपको जॉब मिलती है। तो क्या होता है, किस पोजीशन पे मिलती है। सबसे पहली बात आप इतना समझ जाइए कि आपका स्टार्टिंग में आप लोगों को या तो इंटर्नशिप पे रखा जाता है, या फिर स्टार्टिंग में आप लोग के अप्रेंटिसशिप पे रखा जाता है, या फिर आप लोगों का डीईटी पे रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन में बता देता हूँ। डीईटी जो होता है दोस्तों डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आप अपने डिप्लोमा के कोर्स को कंप्लीट करके कंपनी में जॉब करने के लिए आते हैं तो आप डीईटी के पोजीशन पे आते हैं, मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के पोजीशन पे आते हैं। और डीईटी का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होता है। कई सारी कंपनियों में 1 साल में भी डीईटी के पीरियड को खत्म करके सीधे जूनियर इंजीनियर बना दिया जाता है। कई सारी कंपनियों में आपके 2 साल या 3-3 साल भी लग जाते हैं डीईटी को कंप्लीट होने में। लेकिन अगर आप 1 ईयर एटलीस्ट करके किसी कंपनी में निकलते हैं डीईटी के पीरियड को कंप्लीट करके, तब आप अगर कहीं स्विच करते हैं तो आसानी के साथ जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का जो आप लोग का टाइम पीरियड होता है मिनिमम आपका 1 ईयर रहता है। 1 ईयर आपको डीईटी के पीरियड पे रहना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने बीटेक वगैरह किया हुआ है तो जीईटी की पोजीशन होती है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, तो वहां पे भी 1 साल का ये पीरियड रहता है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें हम तो उसके बाद अगर आपने डीईटी की पोजीशन पे अगर आपको कंपनी में नहीं रखा गया तो एक और ऑप्शन होता है, वो होता है आपका इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप आपसे कंपनी करवाती है, मिनिमम 6 मंथ का भी करवा सकती है, 3 मंथ का भी करवा सकती है, और इंटर्नशिप के बाद आपको डीईटी की पोजीशन पे रख सकती है। तो कई सारी कंपनियां पहले इंटर्नशिप कराती है फिर डीईटी की पोजीशन पे रखती है। जैसे 2 या 3 मंथ का इंटर्नशिप होगा, उसके बाद 1 साल का डीईटी का पोजीशन होगा, ठीक है। ऐसे होता है आपका। और कहीं कहीं आप लोगों का अप्रेंटिस कराया जाता है, ठीक है। अप्रेंटिस कराया जाता है, वहां पे अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। डीईटी का भी सर्टिफिकेट मिलता है, और इंटर्नशिप अगर आप किसी कंपनी में करते हैं तो इंटर्नशिप का भी सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे, इंटर्नशिप का, अप्रेंटिस का और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का, ठीक है। इस तरीके से आप यहां से देख सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो अप्रेंटिस का टाइम पीरियड होता है ये फिक्स होता है। ये यहाँ पे जैसे कि आप डीईटी में देखे हैं कि 1 साल 2 साल, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 3-3 साल भी हो जाता है आप लोग का, तो डीईटी कंप्लीट नहीं होता। जूनियर इंजीनियर कंपनी चलती नहीं बनाती, बट एटलीस्ट अगर आप ये देखोगे, एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे आपको टाइम पीरियड 1 साल का रहता है। तो 1 ईयर के बाद इस चीज को आपका कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। 1 ईयर के बाद आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है डीईटी, ठीक है। तो अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर इसके बाद मतलब इस पोजीशन को कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तब जाकर के आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर बनते हैं। जो सैलरी का दोस्तों इशू रहता है वो इसी पीरियड में रहता है, क्योंकि कई सारी कंपनियां जो हैं ये 15,000 की सीटीसी देती हैं, कई सारी कंपनियां 14,000 की सीटीसी देती हैं, कई सारी कंपनियां 12,000 की भी सीटीसी आपको
प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इस पोजीशन में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज होता है किसी भी डिप्लोमा इंजीनियर के लिए। लेकिन अगर आप स्विच करते हो और एज ए आप जूनियर इंजीनियर कहीं जाते हो या फिर एज ए आप इंजीनियर अगर आप कहीं जाते हो, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसके बाद जो है आपकी सैलरी इंक्रीज होती चली जाती है। और अप्रोक्सीमेट अगर आपने मान लीजिए कि मन लगा करके काम किया, देन अगर आप मन लगा करके कहीं भी दोस्तों काम करते हैं तो आप याद रखिए कि आपकी सैलरी जो है अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बस बात यह है कि आपका जो डायरेक्शन है दोस्तों, आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो डायरेक्शन आपका बेस्ट होना चाहिए। डायरेक्शन आप लोग का पूरा बेस्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं रहनी चाहिए। डायरेक्शन अगर आपका बेस्ट है देन आप आसानी के साथ वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, और अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ अपने पोजीशन को भी बदल सकते हैं। पोजीशन को बदलने के लिए दोस्तों डायरेक्शन का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी दिशा में अगर आप काम कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एक बात के बारे में तो जानकारी होगी ही कि आप जो डायरेक्शन चुने हैं उस डायरेक्शन में करियर है या नहीं है। इस बात की जानकारी आप 1-2 महीने स्टार्टिंग के जॉब करेंगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। तो उसी डायरेक्शन में आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। और अगर आपको लगता है, ठीक है, कि जो हमने चुना है, जिस चीज़ का चुनाव हमने किया है, जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में फ्यूचर नहीं है, तो आप क्या करिए, तुरंत दोस्तों स्विच कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय देने से फिर प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, क्योंकि आगे आपका मन नहीं लगेगा उस सेक्टर में काम करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारी बातों को समझे होंगे और सीखे होंगे, तो इसलिए आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी हम आपको सबसे पहले दिया करें।